हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। सॉरी, आप थोड़ी मुझसे पूछ रहे हैं, सब मुझे यही बोलते हैं कि मैं क्यों बढ़िया हूँ, ऐसा क्यों बोलती है, पर मैं सोचती हूँ कि नहीं बता दूँ। चलिए आगे की बात स्टार्ट करते हैं। आज ना सच में मैं बहुत ही खुश हूँ। मुझे ना मेरा सबसे पहला सबसे बड़ा ऑर्डर ना, मुझे इतना बड़ा ऑर्डर, इतना वो भी डॉल केक कभी मिला ही नहीं है। मेरा पहला इतना बड़ा केक का ऑर्डर है, तो 3.5 किलो का डॉल केक का ऑर्डर है, वो भी चॉकलेट केक है। उन्होंने मुझे फ़ोटो भेज दी थी, तो मुझे फ़ोटो बनाने की टेंशन नहीं है। तो चलिए, और ये मैंने ले लिया है चॉकलेट प्रेमिक्स लिया है 6 कप। टोटली 1 kg प्रेमिक्स मैंने पूरा ले लिया है, 1 kg प्रेमिक्स। और फिर अब मैं इसमें पहले 1 गिलास पानी डालूंगी और इस तरह से मिक्स करूँगी। एक बात फिर से बता दूँ, पानी का मैं कोई मेज़रमेंट नहीं बता रही हूँ। मैं पानी जितना लग रहा है मैं उतना ही, जब तक मेरा बैटर ना एकदम सही बनेगा नहीं ना, तब तक मैं पानी डालती रहूँगी और बनाती रहूँगी। तो मैं पानी नहीं बताऊँगी कि मैंने इतना पानी डाला और टोटली, क्योंकि इससे ना बहुत गड़बड़ी हो जाती है। कि उन वीडियो में हमने देखा था कि 1 गिलास ही पानी डाल, तो हम भी 1 गिलास डाल देते, लेकिन हमारा बैटर ना अलग होता है, तो वो ढीला या फिर थिक हो जाता है या फिर ज़्यादा पतला हो जाता है। इसलिए पानी का मेज़रमेंट बिल्कुल ही ना करें। और ये मैंने डाला था ऑयल, मैंने 6 से 7 चम्मच डाला था, क्योंकि 6 कप भी तो था, 5-6 चम्मच ऑयल इतना ज़रूरी, फिर भी डाल दीजिएगा, उससे एकदम केक बहुत ही स्पॉन्ज अच्छा बनता है। फिर मैंने ऑयल मिक्स किया और फिर से 2 गिलास पानी हो चुका था मेरा, और ये फिर से मैंने पानी लिया 1 गिलास पानी, यानी कि 1.5 गिलास और टोटली पानी मैंने यूज़ कर लिया। फिर भी मैंने आपको मैं बता रही हूँ कि इतना यूज़ कर रही हूँ पानी, लेकिन मेज़रमेंट मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मेरा जितना हो रहा है उतना ही। फिर ये हैंड मिक्सर से बैटर इतना सारा था, बन ही नहीं रहा था बैटर। फिर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फिर इस तरह का ये मैंने चम्मच ली है, जो घर में होती है, इससे अच्छे से घूम रहा बन रहा था बैटर। तो मैंने ये ली और जूम करके दिखाया, और बैटर की रिबन कसी जैसे वैसे बैटर बनने ही वाला था, बन ही गया है। तो थोड़ा सा पानी डाल के और मैंने अच्छा घोल बनाया। बैटर को एकदम अच्छी तरह से बना लीजिएगा, उसकी रिबन कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, तभी बैटर बनेगा। तो हमारा बैटर बन चुका है। अब ये मेरा 9 इंच का केक टिन है, और मुझे बनाना है 2 किलो का केक। नीचे वाला बेस मुझे 2 किलो वाला चाहिए, और मेरे पास केक टिन है ही नहीं इतना बड़ा। और ये है मेरा 8 इंच का केक टिन। तो ये तो केक टिन है 8 इंच का, लेकिन वो मेरे पास डब्बा 9 दूसरा था ही नहीं, तो मुझे एक ही केक टिन में बनाना पड़ता। तो मैंने पड़ोसी के घर से लिया है, सच में वो स्टील का डब्बा है जो मैंने पड़ोसी के घर से लिया, और उसमें मैं बनाऊंगी। 9 इंच का है, मुझे मैंने मापा था, तो 9 इंच का है। तो ये दोनों में बराबर का बैटर डाला है, बैटर ये दोनों 1.5 किलो के बेस बनेंगे हमारे। तो मैंने 6 कप लिया था प्रोमिक्स, तो 3 कप पूरा हाफ ही लिया, बराबर का मैंने बैटर रखा है दोनों केक टिन में। और अच्छी तरह से इस तरह से निकाल लेंगे। और चलिए, ये बैटर बन रहा है, इसमें बैटर अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। और अब हम इन्हें अच्छी तरह से टैप करेंगे, और स्पैचुला से इस तरह से घुमा दें, एकदम लाइनिंग में कर देंगे ना, तो केक एकदम सही आएगा, फूल केक बहुत अच्छा आता है। टैप किया दोनों को अच्छी तरह से, देखिए बराबर में रखा है मैंने बैटर, और बेक होने के लिए रख दिया है। और केक मैं टोटल ही 45 मिनट बेक किए, और स्टील वाले में टाइम लग गया था, वो पूरा टोटली 45 मिनट में बेक हो गया था। और ये है मेरी डार्क कंपाउंड चॉकलेट, जो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ। चॉकलेट ही चाहिए उन्हें ऊपर का फिनिशिंग। तो ये चॉकलेट है 500 ग्राम वाली। तो मैं मेरा केक भी 3.5 किलो का है, तो मैं केक भी चॉकलेट भी ना 300 ग्राम ही यूज़ करूँगी, 300 ग्राम। तो मैं ये एक बटी है ना, ये 150 ग्राम की होती है, तो मैं 2 बटी लूँगी, तो वो हो जाएगी 300 ग्राम की। तो और ये मेरी है व्हिपिंग क्रीम, जो मैंने 1 कप ली है। अगर कम हो नहीं है तो आप कप भी ले सकते हैं, मैंने 1 कप लिया, लेकिन फिर ज़्यादा थिक हो जाएगी चॉकलेट। और ये चॉकलेट अब इसमें हम इस तरह से चाकू से काट कर थोड़े से टुकड़े कर कर डालेंगे ना, तो जल्दी मेल्ट हो जाएगी क्रीम हमारी, चॉकलेट हमारी जल्दी मेल्ट हो जाएगी। इकट्ठा डाल देंगे तो जल्दी मेल्ट नहीं होगी। और दूसरी बात, अब बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है
कि हमारी चॉकलेट तो चाकू से कटती ही नहीं है। नहीं, ये सच है, मतलब आपको पता है तो आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन ये सच है। तो बता दो, चॉकलेट फ्रीज में नहीं रखी जाती है क्योंकि वो बहुत टाइट हो जाती है। अगर हाँ, ऐसा होता है मेरी तरह, आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा कि चींटियाँ होती हैं ना, मीठी चीज़ बचने ही नहीं देती। तो आप ऐसा करें, फ्रीज में ही रखें स्टोर करके, लेकिन जब यूज़ करना हो तो 1-2 घंटे पहले ही निकाल के रख दें फ्रिज में से। तो इस तरह से आपकी चॉकलेट कटिंग हो जाएगी, मतलब फिर टाइट नहीं रहेगी, एकदम आसानी से कट हो जाएगी। तो ऐसा कर सकते हैं आप। बट फ्रीज़र में जब आप यूज़ करने हैं, उससे 1-2 घंटे पहले निकाल के रख देंगे तो बहुत अच्छा। अब हम इसे मेल्ट कर लेंगे। तो चलिए, हमारे बेस बन चुके हैं। कितने अमेजिंग हमारे दोनों। और ये तीसरा वाला बेस है ना मेरा, ये मैंने बनाया, लेकिन आपको वीडियो नहीं दिखाई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी। 3.5 किलो का केक था और मेरे पास सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि मेरे पास ना तो था प्रीमिक्स, ना क्रीम, और ना ही फिनिशिंग के लिए कुछ। सब कुछ ख़त्म हो चुका था और ऑर्डर आ चुका था और मैं उसे कैंसिल नहीं कर सकती थी, इतना बड़ा ऑर्डर। तो मैंने और कैंसिल नहीं किया। चलिए, पहले ये बता दो, फिर मैं आपको दूसरी बात, पूरी बात बताऊँगी मेरी जो कैंसिल होने वाली। फिर ये देखिए, स्टील का था तो निकल तो गया और उतना चिपक गया उसमें, तो मैंने थोड़ा सा ही, बट बेस बहुत ही अच्छा बना था। बेस मुझे बहुत, मतलब बहुत ही अच्छा बना था, एकदम स्पॉन्ज बना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, पहले से कट कर लेते हैं चाकू से, पहले निकाल साइड से सॉरी, आवाज़ आ गई थी थोड़ी सी। और फिर अब देखिए, मैं इसे कट कर रही हूँ। इसकी जालियाँ देखिए, कितनी जालियाँ निकली हैं, मतलब बहुत अच्छा स्पॉन्ज था ये। मुझे ये प्रोमिक्स बहुत अच्छा लगा। पहले मैं दूसरी क्वालिटी का प्रोमिक्स यूज़ करती थी और ये मेरी दूसरी क्वालिटी का था, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा प्रोमिक्स ख़त्म हो गया था और वो शॉप भी बंद थी जिससे मैं ये प्रीमिक्स लेती हूँ, मटेरियल लेती हूँ, वो शॉप भी बंद थी। मैंने सुबह सुबह कॉल किया, मैसेज किया, मतलब रिप्लाई नहीं। फिर मैंने दूसरी शॉप से, और इसकी स्पॉन्ज देखिए बहुत अच्छी बनी थी। मैंने 4 लेयर ही कटिंग की थी क्योंकि केक स्पॉन्ज बहुत ही अच्छी हाइट वाली बनी थी एकदम, जो 1.5 किलो की थी और केक थिन था 1 किलो का। तो स्पॉन्ज बहुत अच्छी बनी थी, लेयर कट कर ली। वो थोड़ा सा टेढ़ा था ना, तो मैंने आधा ही कट किया था। फिर ये ऊपर जो लेयर है ना, इसको प्लीज़ पतली पतली लेयर में हटा दीजिएगा क्योंकि इससे टेस्ट में बहुत इफ़ेक्ट आता है। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो, मुझे नीचे वाला बनाना है बड़ा 2 किलो का, तो मैं कैसे बनाऊँगी। मैंने स्पॉन्ज तो मतलब बराबर की बनाई हैं दोनों, तो वो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन मैंने उसका वीडियो शूट नहीं किया है तो मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं आपको रियल में ज़रूर मतलब अपना बताऊँगी कि मैंने किस तरह से उसको किया था। ये टूट गई है इसी तरह से, मतलब इन टूटे टूटे हिस्सों से मैंने उसको जोड़ के बनाया था, लेकिन अमेजिंग जब आप देखेंगे तो बहुत। ये है मेरी दूसरी लेयर, ये केक टिन की लेयर है तो इतनी स्पॉन्ज मतलब परफेक्ट निकलेगी। दूसरी स्पॉन्ज है, मतलब सॉरी लेयर नहीं, स्पॉन्ज है। फिर साइड से चाकू से हटा दिया। अब देखिए कितनी अमेजिंग, मतलब परफेक्ट निकली है, बिल्कुल नहीं चिपका। मैं पहले दूसरी बात और बता दूं, मैं बटर पेपर, मैदा कुछ भी यूज़ नहीं करती और इनसे कोई इफेक्ट नहीं आता, मतलब और भी अच्छा स्पॉन्ज बेक होता है। तो चलिए, अब इसे भी हम कटिंग करते हैं। मैं चाकू से ही कट कर रही हूँ। बड़ा सा चाकू लीजिएगा। अगर आपको चाकू से कट करना नहीं आता है तो आप चाकू से कटिंग लाइनिंग करके थ्रेड से कट कर सकते हैं। मैंने बाकी अपनी वीडियोस में थ्रेड से कट करना भी दिखाया है। तो मैंने एक लेयर काटी, कितनी अच्छी कटी, ये नहीं टूटेगा बिल्कुल भी। और फिर ये दूसरी लेयर चाकू से आसानी से ही कट हो जाता है। बड़ी बड़ी केक थी मेरी, तो मैंने चाकू से ही, मुझे बहुत लेट हो रहा था और मुझे देना था केक 6:30 बजे और अब बज चुके थे 4:30, शाम के 4:30। तब मैं केक बना रही थी। मैंने स्कूल की भी छुट्टी रखी थी क्योंकि केक इतना बड़ा था। और फिर ये ऊपर की लेयर थी, मतलब इसको मैं पहले ही निकाल दे रही हूँ इस तरह से। कितनी स्पॉन्ज है, आपको उसमें जालियाँ उसके दिख रही होंगी, इतनी मस्त, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर केक थोड़ा टेढ़ा कट हुआ है तो मैं उसको निकाल रही हूँ, तो टेढ़ा है पहले, फिर उसको फिनिशिंग के लिए, क्योंकि फिर केक टेढ़ा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए, मतलब इस तरह से थोड़ा बहुत टेढ़ा लग रहा हो तो उसको निकाल दीजिएगा, इतना बचा। अब हम इसे भी साइड में रख देंगे। और ये जो मैं टुकड़े टुकड़े, मतलब मेरे जो कट रहे हैं, टूट रहे हैं, उनको मैं बर्बाद नहीं करूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं इन टुकड़ों टुकड़ों से ही अपने 2 किलो का केक बनाऊँगी, बड़ा वाला।
अब ये है हमारा छोटू सा केक। इसके लिए सॉरी, बहुत बहुत सॉरी जो मैं आपको इसका स्पॉन्ज वीडियो नहीं दिखा पाई, क्योंकि ये प्रोमिक्स मेरे पास इतना पहले से रखा हुआ था, तो मैंने इसका स्पॉन्ज पहले ही बना लिया था। बाकी का प्रोमिक्स आने से पहले मेरा प्रोमिक्स आया था 1:30 बजे, तो फिर मैंने 2 बजे बनने रखा था, 3 बजे मेरा प्रोमिक्स बन गया था। और ये केक मैंने 500 ग्राम के स्पॉन्ज के से बनाया है, और ये मैंने 1 कप लिया था स्पॉन्ज। और पानी का मैंने बताया मैं मेज़रमेंट नहीं करती हूँ, पानी जितना लगता है मैं डाल देती हूँ, फिर भी आधा कप ही लगेगा, मैं आपको बता दूँ। और हमारी तीनों लेयर कटिंग हो गई है। अब हम अपनी आइसिंग करते हैं। फिर देख लीजिए इतनी सारी स्पॉन्ज कटी हुई रखी है, ये और भी स्पॉन्ज मेरी रखी हुई है, इसमें भी रखी हुई थी। अब हम आइसिंग के लिए लेते हैं पानी नॉर्मल पानी लिया है। वैसे तो मैं ये ब्लैक फॉरेस्ट में मुझे देना था, उन्होंने बोला था कि तू मतलब आप ब्लैक फॉरेस्ट में कर देना। मैंने बोला चॉकलेट ही, तो बोलते नहीं हमें तो मिक्स मतलब ब्लैक फॉरेस्ट में ही चाहिए, चॉकलेट ही आप देख लेना लेकिन हमें ब्लैक फॉरेस्ट में। तो मैंने उन्हें ब्लैक फॉरेस्ट के लिए वैसे तो मैं जेरी सिरप यूज़ करती, बट मैं लेट इतना हो गई थी तो मैंने ऐसे ही जेरी यूज़ की थी, सिरप नहीं बनाया था। तो ये मैंने पानी का कलर आप देख रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं इसमें ग्लूकोज़ और मतलब शुगर पाउडर दोनों मिक्सअप मैंने किया है, इसलिए पानी का कलर ऐसा था। अब ये मैंने लिया है बड़ा वाला बोर्ड और इस पर रख देंगे बोर्ड। फिर हम चलिए आइसिंग करते हैं। और ये क्रीम मैंने 3.5 किलो के केक में कितनी क्रीम ली थी वो मैं आपको पूरी 1 kg क्रीम मैंने पूरी ही मेरी 1 kg की क्रीम यूज़ हो गई थी। और अब मैंने ये रख दी है लेयर, और अब इसमें मैं फटाफट से शुगर सिरप कर दूँगी। मतलब अब सच में शुगर सिरप करूँगी, इसमें सोकिंग करनी है, मतलब शुगर सिरप और ग्लूकोज़ वाले पानी की। मतलब ग्लूकोज़ मैं क्यों यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट में इफ़ेक्ट आता है। केक की स्पॉन्ज जब मतलब खाते हैं ना तो कुछ अलग ही आता है। आप यूज़ करें, सच में बहुत अमेजिंग है। और अब पहले मैं बता दूँ, ये इस तरह से रुमाल रख लीजिएगा, क्योंकि जब हम आइसिंग करते हैं तो हमारा टर्न टेबल से बोर्ड ना बहुत हिलता है, तो अब हिलेगा नहीं, बहुत ही अच्छी से आइसिंग होगी हमारी। तो देखिए परफेक्टली हो रहा है। अब हम इस पर क्रीम डालेंगे, और क्रीम मैंने वाइट ही ली, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उन्हें ब्लैक फॉरेस्ट में केक चाहिए था। उन्होंने बोला कि मुझे ब्लैक फॉरेस्ट में दे देना। और आप मतलब ये मेरा केक ना उनके पास अब 3.5 किलो का केक है, होम बेकर्स हैं, तो कोई इतनी जल्दी से ऑर्डर नहीं देता इतना बड़ा। लेकिन उन्होंने मुझे ये केक किस तरह दिया, क्यों दिया है, वो मैं आपको बताती हूँ। कि हमारी आइसिंग हो रही है, मैं आपको तब तक बता देती हूँ। क्योंकि मैं मतलब उनके घर पे मेरा ये केक दूसरा जा रहा है, मतलब दूसरी बार जा रहा है। क्योंकि पहले मेरा केक उनके घर पे गया था, 500 ग्राम वाला केक गया था, 1/2 kg का केक गया था मेरा, और वो चॉकलेटी केक था, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था। तो ये उन्होंने 3.5 किलो का केक दिया है मुझे दोबारा। और ये मैंने थोड़ी सी जेरी डाली है और क्रीम में मिक्सअप कर दी है, क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट है तो उसमें जेरी यूज़ होती है, उससे ज़्यादा फिर। और ये फिर मैंने और भी टेस्ट के लिए स्ट्रॉबेरी क्रश यूज़ किया, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही यूज़ करना है। मतलब थोड़ा से में ही पूरी लेयर इस तरह से बना देनी है, ताकि वो लोग जब कटिंग करें तो उन्हें ये लेयर दिखनी चाहिए, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और मैंने तीनों केक की स्पॉन्ज में अलग अलग तरह की शोकिंग की है, मतलब अलग अलग ही किया है सब कुछ। क्रीम और बेस एक ही है, लेकिन मैंने जिस तरह से इसमें स्ट्रॉबेरी क्रश यूज़ किया है, वैसे उसमें अलग अलग सब कुछ यूज़ किया है। अब हम इस पर रख देंगे दूसरी वाली लेयर। तो चलिए देखिए, और दूसरी वाली लेयर में आपको कटिंग मेरी मतलब टूट गई थी ना, तो मैं मतलब हमेशा मतलब अगर आपकी लेयर टूट जाती है ना, तो बीच में ही उसे सेंटर में ही रखें, क्योंकि सेंटर में रखोगे तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप टूटी लेयर रख रहे हो तो केक मतलब वो लोग कटिंग करेंगे तो बिखर नहीं जाएगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सच में मतलब ट्रस्ट में, मतलब सच में केक बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा कि केक टूट गया था और इस तरह से जोड़ के बनाया है। तो मैंने इस तरह से इसकी लेयर अच्छी तरह से टूटा फूटा जोड़ के बना दिया है, और अब मैं इसे शुगर सिरप और ग्लूकोज़ वाले पानी से सोकिंग कर रही हूँ। सोकिंग करना बहुत ज़रूरी है, मतलब क्योंकि हम होम मेकर्स हैं तो हमें केक की हर प्रोसेस को करना ही चाहिए। अगर बेकरी वाले कुछ नहीं करते, उनके टेस्ट में थोड़ा सा इफ़ेक्ट आ जाता है, तो कस्टमर खुशी खुशी चला लेता है, उसे लगता है कि नहीं
कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया होगा। लेकिन होम बेकर्स की छोटी छोटी सी बात वो लोगों को मतलब ध्यान में देनी पड़ती हैं। तो मैं सोकिंग अच्छी तरह से करें। अगर आप चॉकलेट ट्रफ़ल केक बना रहे हैं तो उसमें सोकिंग ना करें। अगर आप करते हैं तो मतलब फिर भी मुझे नहीं पसंद, उसमें मतलब स्पॉन्ज ना थोड़ी सी गीली हो जाती है, तो मुझे नहीं, मतलब उसमें ना करें अगर आप सोकिंग करना पसंद नहीं करते तो। बाकी क्रीम वाले केक में सोकिंग करें और इसे फ्रीज़ में रेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप फ्रीज़ में रेस्ट नहीं करवा सकते तो आप सोकिंग ना करें। लेकिन अगर आपका केक हार्ड हो गया है थोड़ा सा तो सोकिंग करना ज़रूरी होता है। और फिर तो चलिए, ये हमारी दूसरी लेयर की भी आइसिंग हो गई और फिर से मैंने उसी तरह से हमारा ये स्ट्रॉबेरी क्रश डाला और उससे पहला लेयर बना दी। और फिर से हमारा ये केक आप टूटा फूटा भी केक रख रहे हैं तो भी आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि आपकी जो लेयर ना बिल्कुल बगल में केक मतलब ज़्यादा वादा ना हो जाए, बिल्कुल बराबर ही केक रखें। इस तरह से देखिए, पहले मैं साइड में रख लेती हूँ, फिर बीच में केक की स्पॉन्ज रखती हूँ, क्योंकि साइड में अगर टेढ़ा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। फिर से सोकिंग करेंगे हम। और मैंने सोकिंग यही, अगर आप स्ट्रॉबेरी क्रश और पानी का सोकिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्रश अलग से यूज़ किया था और हमारा ये शुगर सिरप अलग से यूज़ किया था, क्योंकि इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। फिर थोड़ा सा टेस्ट मैंने आपको बताया था। और ये मैंने लिया है, मतलब इस पर अभी जो मैंने डाला ना सोकिंग के बाद, वो था हमारा चॉकलेट सिरप थोड़ा सा टेस्ट में बहुत अच्छा इफेक्ट लाता है। फिर से अब ये फिर से हम इस पर क्रीम डालेंगे इस तरह से और इसकी सोकिंग करें, मतलब इस पर आइसिंग कर देंगे अच्छी तरह से। चलिए, हमारी ये आइसिंग हो रही है, तब तक मैं आपको एक दूसरी बात बता दूं कि हाँ, जो मैं आपको बताने वाली थी कि मेरा सब सामान ख़त्म हो गया था, कुछ था नहीं और ऑर्डर आ गया, फिर भी मैंने कैंसिल नहीं किया। क्यों नहीं किया कैंसिल? क्योंकि हम होम बेकर्स हैं, हमें लगता है कि कुछ भी हो, मतलब ऑर्डर आया है तो उसे हम जाने ना दें। आए तो मैं उसे नहीं चाहती कि कभी भी वो मेरे हाथ से चला जाए। तो मैंने, क्योंकि फिर उन्हें भी चाहिए था कि हमारा केक, मतलब उन्होंने टेस्ट किया है तो उन्हें पता था, मतलब फिर मैंने ऑर्डर तो बहुत खुशी ले लिया, हाँ मैं बना दूँगी। फिर मुझे मतलब टेंशन तो हो रही थी, बहुत टेंशन थी कि मैं कैसे कब मंगाऊँगी। तो मैं स्कूल भी नहीं गई थी, मैंने सैटरडे ही था तो मैंने स्कूल की भी छुट्टी रख ली थी। और फिर मैंने सुबह से ही, मेरी शॉप भी बंद थी, मैंने आपको बताया शॉप भी मेरी बंद थी, तो मैंने दूसरी शॉप से ऑर्डर किया। उन्होंने बोला कि हाँ 12 बजे तक मैम हम भेज देंगे, फिर भी उनका ऑर्डर 12 बजे तक नहीं, उनका कॉल आया 12 बजे और मतलब 12, मैंने 11:45 पे मैंने उन्हें ट्राई किया कॉल करने का, उनका कॉल बंद आ रहा था। मैं इतनी घबरा गई थी कि मेरा अगर ऑर्डर नहीं आया तो मैं कैसे पूरा करूँगी ऑर्डर। फिर बाद में 12 बजे ही उनका दूसरे नंबर से मैसेज आया और बोला मैम आपका सामान बताइए। तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं, आपने इतना लेट क्यों कर दिया, आप अभी मुझसे सामान पूछ रहे हैं और मुझे तो आपका 12 बजे आपने बोला था ऑर्डर कंप्लीट कर देंगे, आप डिलीवर कर देंगे मेरे घर पे, तो फिर मैं कैसे शॉपिंग, मतलब मुझे भी चाहिए जल्दी। उन्होंने बोला हाँ मैम हम समझते हैं आपका, लेकिन हम आपको लेकिन 1:30 बजे तक ऑर्डर डिलीवर कर देंगे। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अब मुझे मतलब 1 बजे तक आप जल्दी से जल्दी डिलीवर कीजिए। तब तक मैंने नाश्ता वास्ता कर लिया था, खाना वाना खा लिया था। फिर मैंने ये ऊपर चॉकलेट सिरप, मैंने आपको बताया था मैंने कितनी चॉकलेट यूज़ की थी, और वही ये चॉकलेट सिरप है हमारा। ये जो बीच वाला केक था, मैं मतलब आइसिंग के बाद मैं उसकी मतलब दिखा ही नहीं पाई, मेरा वीडियो कट हो गया था। मैंने उसे इसी तरह से चॉकलेट से पूरा लुक, मतलब चॉकलेट से कवर किया था और उसे रख दिया मैंने फ्रीज़ में रेस्ट के लिए। फ्रिज में रखते जाएं आइसिंग के बाद। ये मेरी बड़ी वाली केक है, 2 किलो वाली केक है मेरी, और इसमें मैंने 2 ही लेयर रखी थी, 2 में बहुत हाइट वाला हो गया था तो मैंने तीसरी लेयर नहीं रखी थी केक में इसमें। और इसकी भी मैंने चॉकलेट से इसे कवर कर दिया है। फिर मैं इसे फ्रीज में रख दूँगी। अब हम अपना छोटू सा केक तैयार करेंगे। तो छोटू सा केक तैयार करेंगे, फिर इसकी मैंने पहले लेयर ले ली है और इस पर शॉपिंग किया। फिर मैंने इसमें डाला वो चॉकलेट सिरप, फिर मैंने इसमें मिल्क मैड डाला थोड़ा सा, और फिर मैंने इस पर डाली क्रीम,
और मेरी जो सबसे नीचे वाली मतलब केक थी ना, जो बेस मैंने उसकी आइसिंग नहीं दिखा पाई आपको, उसमें भी मैंने सेम यही मतलब जो मैं इसमें डाल रही हूँ ना, चॉकलेट सिरप और फिर मिल्क मेड, फिर ये वाइट कंपाउंड, मैंने यही सब उसमें भी यूज़ किया था। इससे बहुत अच्छा लुक आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने क्रश करके वाइट कंपाउंड डाली थी और थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी डाली थी। फिर देखिए इस तरह से मिल्क मेड भी डाल रही थी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर उन्होंने मुझे दोबारा ऑर्डर दिया है तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे तीसरा भी ऑर्डर मुझे ही दे, और उनके तीसरा मतलब हर ऑर्डर वो जो भी केक मंगवाएं मुझसे ही मंगवाएं, क्योंकि इसलिए मुझे उन्हें टेस्ट बहुत अच्छा देना, उन्हें ही मतलब हर किसी को मैं चाहती हूँ कि मेरा टेस्ट एकदम परफेक्ट जाए, और ताकि वो लोग भी होम बेकर्स को जान सके, पहचान सके कि हाँ, होम बेकर्स भी कुछ होते हैं। तो चलिए, अब हमने ये आइसिंग कर ली है, हम इस पे डाल देंगे ये चॉकलेट सिरप, मतलब चॉकलेट गनाश डालेंगे, सिरप नहीं, ये मेरा गनाश बनाया हुआ है, सॉरी मैंने सिरप बोल दिया, सिरप नहीं है, ये गनाश है जो मैंने घर पे बनाया था, वही गनाश, सिरप से तो इतना होगा नहीं। फिर बाद में इस पर हम चॉकलेट से पूरी तरह से फिलअप कर लेंगे। और फिर मैंने जो तीनों केक जो रेस्ट के लिए रख दिए थे, फिर मैंने इन तीनों को एक दूसरे के ऊपर मतलब रखा, पहले केक फिर दूसरा केक, मतलब लेकिन मैं उसका वीडियो आपको दिखा नहीं पाई, उसके लिए भी सो सॉरी। फिर मैंने डॉल पे इस तरह की फिनिशिंग की थी, मतलब डॉल पे जो रोज़ नज़ल वाला उसकी फ़्रॉक बना दी थी मैंने। और ये मैंने मतलब नॉर्मली पाउच में मैंने क्रीम भर के उससे उसकी जो डिज़ाइन बना दी थी फ्रॉक की ऊपर की, जो मैंने फिर उसमें मैंने उसके कान में, गले में सब कुछ बनाया था, और उसके हाथों में भी बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन मैं उसका वीडियो नहीं दिखा पाई आपको। और फिर मैंने सब डॉल को तैयार करने के बाद फिर मैंने ये जो उसका नाम लिखा मैंने, फिर बाद में स्प्रिंगल्स होते हैं सबसे छोटे वाले कलर वाले स्प्रिंगल्स जो आपको दिख रहे हैं, वही मैंने इसमें अच्छी तरह से, क्योंकि उन्होंने जो मुझे फ़ोटो भेजी थी उसमें भी ये स्प्रिंगल्स यूज़ किए हुए थे, तो मैं ये स्प्रिंगल्स लगा रही थी। और मतलब उन्होंने जो मुझे भेजा था मैंने सब कुछ किया, लेकिन उसमें एक डिज़ाइन ऐसी थी, मतलब जो साइड की डिज़ाइन थी उनमें मतलब मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने उसको नहीं किया था, लेकिन मैं उसकी जगह ये रोज़ बना दिए थे, रोज़ पेटल से मतलब। और ये रोज़ भी ना मैंने रोज़ नूडल्स और रोज़ रोल पर मतलब बनाए थे। अगर आपको इस रोज़ की वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाई, मतलब इसमें बहुत वीडियो मेरी कट हो गई थी, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो था, इतनी टेंशन थी। दूसरी बात कि अभी केक लेने आने वाले हैं, टाइम हो गया था, मैंने 6 बजे से तैयार कर पाया था, फिर बस आधे घंटे रेस्ट करवाया, फिर वो मतलब लेने आ चुके थे। और तो मैंने सब, फिर बाद में मैंने इसमें सब कुछ लगाया, और फिर हैप्पी बर्थडे का टैग लगाया, जो मैं मतलब इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन हैप्पी बर्थडे का टैग भी लगाया था और उसमें टैग दिया था। तो प्लीज़ गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, चैनल पे नए हैं, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती जाए। और मेरी वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।